नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। इस डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और इस डेक से हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक कर देना है आपको फटाफट से, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो अभी इस वक्त थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला, ये इंसान तो ओह माय गॉड, बॉटम में देख लेते हैं। ये इंसान अब पहले ही कार्ड में समझ में आया कि इसको पछतावा है, इसको रिग्रेट है। ओके, देखो ये जो थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप में चला तो गया, लेकिन अब इसको समझ में आया कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जाकर। आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और उसके लिए ये थर्ड पार्टी एक बोझ बन गया है। उसको लगता है कि वो जैसे तैसे इस बोझ से अब बाहर निकलना चाहता है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर में भी इस थर्ड पार्टी से बाहर भी निकल गए हो, क्योंकि उस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है कि उसने कितनी गलतियां कर दी हैं, और अब वो इंसान इतना ज़्यादा गहरी सोच में है, अपने ही चिंतन कर रहा है कि उसने ज़िंदगी में कितनी गलती कर दी उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को बनाकर। इस थर्ड पार्टी को वो अपने सर पर जैसे कि बहुत बर्डन फील कर रहा है, बहुत बोझ सा फील कर रहा है। राशि है वर्गो और बॉटम में जो कार्ड था उसकी राशि थी एरीज, लियो, सैजिटस। देखो गाइज, आपके पर्सन खुश तो नहीं है, ठीक है। अब ये इंसान आपकी तरफ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये इंसान अब अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहा है, ठीक है। कहाँ, कैसी, कौन सी गलती कर दी इसने, इसको समझ में आ रहा है। और देखते हैं क्या आता है। हैंग, स्टक एनर्जी में है आपके पर्सन। वापस वही एनर्जी कि इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, बहुत रियलाइज हो रहा है। और जैसे कि यूनिवर्स इसको, देखो आज ना जितने भी बार मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स ने जैसे कि इस इंसान को उल्टा लटकाया है और इस इंसान को सबक सिखा रहे हैं यूनिवर्स कि तुम सीखो, समझो तुमने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां कर दी और किसको धोखा दिया और क्या किया। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उसने थर्ड पार्टी के रिश्ते में जाकर वो इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और अब वो थर्ड पार्टी की तरफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अब वो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार करने में व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, ठीक है। और डेफिनेटली जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसा पैसा करती है, पैसा पैसा देखती है, अपने फायदे की बात करती है, और जैसे उसका फायदा निकल जाता है इस इंसान को वो भाव नहीं देती है। तभी तो इस इंसान को थर्ड पार्टी एक बोझ लगने लगा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं, आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस आपके बिना। वो इंसान चला तो गया, ठीक है, लेकिन आज में भी मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन जब आपके साथ अनबन चलती रही, जो नोकझोंक चलती रही, जो कुछ भी झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, इस इंसान ने आपको बोला होगा कि तुम्हारे जैसे तो बहुत मिलेंगे, और इस इंसान ने वैसा किया भी। ये इंसान थर्ड पार्टी में चला भी गया। तो इस इंसान को अब बहुत तकलीफ हो रही है। अब इस इंसान को थर्ड पार्टी की एक एक बात समझ में आ रही है कि वो गलत इंसान के साथ गलत रिश्ते में है और उसको ये नहीं करना चाहिए था। ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन तो हुए हैं गाइस। आपके पर्सन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते थे फिजिकली, ठीक है। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में था। और अब देखो, अब आपका पार्टनर भागना चाहता है, थर्ड पार्टी से दूर चला जाना चाहता है। देखो गाइस, हुआ क्या है, पहले तो इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और वो चला भी गया थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में, लेकिन बाद में जब थर्ड पार्टी के एक एक रंग इसको दिखने लगे, तब अब ये इंसान लेट गो करना चाहता है। अब ये इंसान थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहता है। और मे भी कुछ लोग तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी को इसने छोड़ दिया है, चला गया है ये दूर, और इसको समझ में आया कि थर्ड पार्टी सिर्फ इस इंसान को फिजिकली जो कुछ भी रिश्ता था इन दोनों का, और पैसा, इसके अलावा इस रिश्ते में ना प्यार है ना इमोशंस है, सिर्फ डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ये आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है गाइस। और आपके पर्सन की जो हालत है ना,
ये दिखा रही है कि इंसान कितना नाराज है, कितना सोच विचार कर रहा है और उसको अपनी गलतियों का कितना एहसास हो रहा है। और बहुत हद तक 90% लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पर कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार नहीं है और अब ये इंसान दूर भाग रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने थर्ड पार्टी से दूरियां बना ली है। ओके, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है थर्ड पार्टी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जो अब और इस थर्ड पार्टी को नहीं झेलना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, इसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और ये इंसान जो है गलत चीज़ों से बहुत प्रभावित होता है। इसको अपोजिट जो, अगर एक लड़का है तो लड़की के साथ, अगर लड़की है तो लड़के के साथ बहुत जल्दी आकर्षण हो जाता है आपके पार्टनर को, और ये उनकी आदत उसको परेशान कर रही है। ये इसकी आदत ने इस इंसान को थर्ड पार्टी के लाइफ में एंट्री कर दी है। तो अब आपके पर्सन भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से, या ऑलरेडी इस इंसान ने उससे कांटेक्ट ही तोड़ दिया है। अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि वो थर्ड पार्टी के एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। उसकी जो बॉडी का एडिक्शन हो चुका था, आपके पर्सन उसको बार बार मिल रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो थर्ड पार्टी से दूर जाएंगे, वो अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। द चैरिट, ओ माय गॉड, देखो, ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स, ये इंसान दूर जा रहा है। यहाँ पर देखो द चैरिट, ये इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है। डेफिनेटली ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आपके पास आने की तैयारी में है। इस इंसान का मन नहीं लगता है आपके बिना, वो बहुत बेचैन हो रहा है। अभी भी इसके मन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ख्याल है। पॉजिटिव ख्याल ये है कि आप ही उनसे प्यार करते हो, आप ही उसके लिए बेस्ट हो, और निगेटिव ख्याल ये है कि क्या आप उनको माफ़ करोगे, जो उसने आपको धोखा दिया, जो उसने आपके साथ फरेब किया, तो क्या आप उसको माफ़ करोगे इस बात के लिए, इस हरकत के लिए, घिनौनी हरकत के लिए। क्योंकि ये इंसान बहुत, इसने बुरा किया, ये बहुत गिर गया था, जैसे कि इसने आपके भावनाओं की कदर नहीं की, प्यार की नहीं कदर की, और आपका दिल तोड़कर इंसान चला गया। तो कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि सिर्फ इस शारीरिक सुख के लिए इंसान दूर भागता रहा आपसे, और अब देखो अब कैसे भागता चला आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो यही तो, चला तो गया लेकिन अब आएगा आपकी तरफ। अब देखते हैं क्या एनर्जी आती है गाइस। डेफिनेटली आपका पर्सन आपके साथ बिताए हर लम्हे को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और उसको ये भी याद आ रहा है कि आप जैसे इंसान ने उसको इतना भर भर के प्यार दिया, उसको इतना पैम्पर किया, इतनी खुशियाँ दी, और उस धोखेबाज ने फिर भी आपके साथ धोखा किया, फिर भी उसने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। इस बात की तकलीफ आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि क्या कमी थी उसके प्यार में, उसने तो सब कुछ दिया था मुझे जो चाहिए था, उसके बावजूद मैंने उसको थर्ड पार्टी में डाल दिया, उसके बावजूद मैंने उसके साथ धोखा किया। ये बात इस इंसान को भी बहुत परेशान कर रही है। और क्या है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डल और बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत उदासी छा गई है उनके मन में, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्शन दोगे अगर वो आपसे बात करने की कोशिश। डेफिनेटली आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है गाइस, लेकिन अभी इस इंसान के मन में क्या ख्याल है कि आप उनको रिजेक्शन दोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे। अगर वो इंसान कॉल करेगा तो आप उठाओगे नहीं, मैसेज करेगा आप रिप्लाई नहीं करोगे, लेकिन ये आपकी तरफ दौड़ कर भाग कर आना चाहता है। और इसमें आप डिफरेंस देखिएगा इन दोनों कार्ड्स में। ये बॉटम का कार्ड है, ये इंसान जा रहा है थर्ड पार्टी को छोड़कर। ये बॉटम का कार्ड है, ये इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है। तो इसको अपनी गलतियों का एहसास जो हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। दोनों बॉटम के कार्ड में आप खुद अंतर देख सकते हो। ये आपका बॉटम का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी का है। क्या अंतर है इसमें? एक इंसान है जो थर्ड पार्टी को छोड़कर जा रहा है, और वही इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है। आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, इमोशनली भी बहुत फील कर रहे हैं, और जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो यही एनर्जी यहाँ पर आई है दोनों के लिए, ठीक है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके
यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो रिश्ता है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने ही इस दीवार को थोड़ा कच्चा बना दिया था। मे बी हो सकता है कि आपने इस इंसान के ऊपर बार बार शक करना, या हो सकता है कि इस इंसान को फ्रीडम ना देना, ऐसी कुछ गलतियां आपने अगर पास्ट में की है। तो देखो गाइस, आपको अब एक मौका मिलने वाला है इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को मजबूत बनाना, तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपके लिए आ चुका है कि रिश्ता अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। आपको थोड़ा अपने आप को हील करने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने आप के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, इनर वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर आपके अंदर एक नकारात्मकता भरी हुई है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा या इस इंसान ने आपको रिजेक्शन किया, वो बातें अगर आपको याद आती है, बार बार आपको तकलीफ होती है, तो इस नकारात्मकता से आपको बाहर निकलना है। और ट्रूथ बी टोल्ड, अगर आपके मन में कोई है ऐसी बात जो अभी तक आपने इस इंसान से छुपा कर रखी है, तो आपको उस बात को इस इंसान के सामने बोल देना चाहिए। नंबर 14 खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 29, 29 बर्थडे हो सकती है, 28 हो सकती है आपकी, 14 हो सकती है। तो देखो गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन से आपने कुछ बातें छुपाई है और वो आपको बताने की आवश्यकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द बहुत बड़ा कोई सच उगलने वाले हैं। जैसे ही वो आपकी तरफ वापस आएंगे, वो आपको सब आप बीती बयां करने वाले हैं। उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना उनका बुरा हाल हुआ, वो किस तरह से डिप्रेशन में चला गया वो इंसान, हर सच्चाई ये इंसान आपके सामने उगलने वाला है, ठीक है। तो जो लोग सच्चाई छुपा रहे हैं, ये उनके लिए कार्ड है कि आप बता दो, छुपाने से कोई नहीं होगा, ठीक, कुछ नहीं होगा। और जो नहीं छुपा रहे तो उनके लिए ये कार्ड है कि आपके पर्सन बहुत जल्द सारी सच्चाई उगल देंगे कि उनके लाइफ में क्या कुछ घटित हुआ और वो कैसे थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए, और ऐसा क्या हाल था उस वक्त कि वो इंसान थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन फील करने लगा। सारी सच्चाई आपके सामने रख देंगे और आपको सॉरी भी बोलेंगे। तो बहुत बड़ा सच आपके सामने अब आने वाला है बहुत जल्द। जैसे ही इंसान आएगा, वो अपने जो चेहरे पर उसने मास्क लगा कर रखा था ना, वो मास्क ही ये इंसान उतारने वाला है, ठीक है। ये मास्क लगा कर रखा था, तो अब सच्चाई आपके सामने आएगी, जो कुछ भी इसने सच्चाई आपसे छुपा कर रखी थी, ठीक है। और क्या है देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वक्त। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आपको ज़रूरत है, जो बातें आपको इंस्पायर करती है, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आपको बहुत जोश मिलता है, क्योंकि आप हिम्मत हारे हो, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपका जो भी पैशन है गाइस, भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा विजडम दिया है, बहुत विजडम दिया है। और आप किसी चीज़ के लिए अगर पैशनेट हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, तो वो आप हासिल कर सकते हो। आपके प्यार में भी ग्रोथ आएगी, जो आप जीवन में पाना चाहते हो उसमें भी ग्रोथ आएगी। इनर ब्यूटी, अभी अभी मैंने बोला कि आपको अपनी इनर वर्क पे ध्यान देना है, पर्पस, आपको अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ निकालना है कि आप इस धरती पर क्यों आए हो। गजब की क्रिएटिविटी है आप में, गजब की इंसानियत में, आप इतने ज़्यादा भोले इंसान हो कि आपके जैसा कोई नहीं है। और आप इस धरती पर ऐसे ही नहीं आए हो, आप किसी हेतु से आए हो। और जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है, और आप में इंसानियत बहुत ज़्यादा है। तो भगवान ईश्वर कहते हैं कि आपका ये जो भोलापन है, यही आपको ले डूबेगा एक दिन। किसी पर भी विश्वास कर देते हो, लोग आपको धोखा दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। जो भी आप में गजब की क्रिएटिविटी भगवान ने, ईश्वर ने दी है, उसके ऊपर काम करो, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। दूसरी बात, आपको अपना इनर वर्क करना जारी रखना है और अपना लाइफ पर्पस ढूंढने की आवश्यकता है। कुछ लोग यहाँ पर, कोई कला है आपके अंदर, कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली, आसमान छूओगे आप। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि बहुत ज़्यादा मानवता है आपके अंदर, इंसानियत बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही करो, ठीक है। प्राणी मात्रा की दया करो, हरे पेड़ पौधे जो है उनको नर्चर करो, पानी डालो, इसका रिजल्ट मिलेगा। और जो भोले लोग हैं, हद से ज़्यादा भोले लोग यहाँ पर कुछ है, उनके लिए मैसेज है कि आपको इसके आगे किसी पर भी विश्वास नहीं रखना है, सोच समझ कर ही विश्वास करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया आपकी ज़िंदगी में और आपने झट से उसके ऊपर विश्वास कर दिया और पता चला 2 दिन बाद वो इंसान फ्रॉड है, धोखेबाज है, तो आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस पर भी विश्वास करें, पूरे इंट्यूशन पावर के साथ सोचना है, समझना है उस इंसान को, और उसके बाद ही विश्वास रखना है आपको।
यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।